एक तो ये एक रेस्पिरेटरी बीमारी है, तो कोविड फैलती थी, तो जब इसके केसेस बढ़ें तो उस समय हम कोशिश करें कि ओवर क्राउडिंग से बचें या मास्क पहनें, पहला। दूसरा, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनमें वैक्सीन रिकमेंडेड है, जैसे कि एक्सट्रीम्स ऑफ पेशेंट हैं, 65+ हैं, छोटे बच्चे हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, इम्यूनोसप्रेसिव दवा चल रही है, कैंसर पेशेंट्स हैं, कीमोथेरेपी पे हैं, या पेशेंट्स हैं स्टेरॉइड्स ट्रीटमेंट में हैं, उन सब में इन्फ्लुएंजा सीवियर होने का चांसेस रहते हैं। ऐसे लोगों को वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। हमारी 7 से 8 वैक्सीन मार्केट में, कॉमन मार्केट में इजीली अवेलेबल है, कोई सी भी ब्रांड की आप लगवा लीजिए। आज क्योंकि वैक्सीन लगवाएंगे तो प्रोडक्टिव इम्यूनिटी कम से कम 2 हफ्ते में आएगी, तो ये होगा कि आपका जब तक पीक आएगा या केसेस बढ़ेंगे, आप प्रोटेक्शन हो चुका होगा आपका, और आप अभी लगवाएंगे तो आप इस पीक से भी बच पाएंगे, प्लस सेकंड जो हमारा अगस्त सितंबर में लेट आएगा उससे भी कम से कम 1 साल के लिए प्रोटेक्शन हो जाता है। सर, मैडम और प्रिंसिपल साहब भी हैं। कल हमारी फुल डे वर्कशॉप है, वो फुल डे हमारी कॉन्फ्रेंस है। उस फुल डे कॉन्फ्रेंस में हमारा जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा होगी, जिसमें मुख्यतः पे हम एक तो क्लिनिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ में आपस में साथ में बैठ के उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम एंटीबायोटिक का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी एक हमारी मुख्य है जिसमें हम एक वॉकेथॉन कर रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव है ये, जिसमें हम बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे पहचानना है, कैसा उसका सही डिस्पोजल होता है और उससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और एक वॉकेथॉन रखेंगे। और एक हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है वो है कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उसमें हमारे देश से 7 ऐसे पैनलिस्ट आए हैं जो कि ये चर्चा करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी किन किन एरिया में अच्छा कर सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, जैसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया, रिसर्च हो गई, एकेडमिक्स हो गई, तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जिनमें हम कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ हो गई। तो इस तरीके से हमारे 2 दिन का